Good morning students, welcome back to the next video of business studies. Okay, and this is your Neha ma'am and we are doing chapter number 11. Okay, that is marketing management. ठीक है, तो almost we have completed the chapter. We have also discussed in personal selling and all. Today I will discuss just difference between advertising and personal selling. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में. तो सबसे पहले डिफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फॉर्म. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज़ अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसे? वो इस तरह से कि जो हम लोग देखते हो टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है, तो जो भी टीवी में आप जो प्रोड्यूसर है, एडवर्टीजमेंट किस पे बेस्ड होता है? कोई प्रोड्यूसर होता है जो अपने गुड्स की सारे बेनिफिट्स हमें बताना चाहता है. ठीक है, क्यों बताना चाहता है कि क्यों उनकी गुड्स हम यूज़ करें. ठीक है, क्यों उनकी गुड्स हम यूज़ करें. तो वो क्या करता है कि इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग और या इन द फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट वो हमें अपने गुड्स के सारे क्वालिटीज़ को बता देता है. ठीक है, तो दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट होती है वो वन वे कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, हम अपनी बातें नहीं कह सकते हैं, हम बस सुन सकते हैं जो कि हमें प्रोड्यूसर सुनाना चाहता है. ठीक है, या फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो हमें जो भी बताना चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि उनके गुड्स में जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो जो भी बताना चाहता है हम बस सुन लेते हैं. हम अपनी बातें नहीं कह सकते हैं, या फिर हम अगर कुछ कहते भी हैं घर पे बैठ करके तो ये उन तक नहीं पहुंच पाती हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कि ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो इम्पर्सनल है. ठीक है, वो अपनी बातें बता रही हैं, या फिर आप सिंपल वे में बोल सकते हो वन वे कम्युनिकेशन है. ठीक है, दोनों में कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है. पहली बातें. दूसरा, पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ. पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर के बाहर कोई आके नॉक करता है, सेल्समैन होते हैं और हमें क्या करते हैं, अपने गुड्स के सारे बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें क्यों उनके गुड्स को ख़रीदना चाहिए, क्यों एक बार यूज़ करके देखना चाहिए. तो वो हमें बताते हैं आकर के हमारे घर पे. ओके, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग. ओके, और उसमें क्या होता है कि आप भी अपने क्यूरीज हो, आप भी जो अपने क्वेश्चन जो आपके माइंड में होते हैं उसको आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो दैट इज एंड पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज कॉल्ड अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो इट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज एन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. राइट, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, ये दिस इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज आर यूज्ड. इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. आपको वो जो मैसेज दिखाना चाहते हैं कि लाइक फेना ही लेना. ठीक है, आपको वो अपने बारे में जो बताना चाहते हैं. ठीक है, क्लोजअप क्यों करना चाहिए, एवरीथिंग. ठीक है, ये शैम्पू में इतना ये है वो है, इस तरह की जो भी अपनी क्वालिटीज़ बताना चाहते हैं तो वो आपको बता देते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. बट दिस फ्लेक्सिबल मैसेज कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर. ठीक है, जैसे ये जो ऐड होता है वो सबके लिए दिखाई, लाइक डव साबुन की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी कॉस्टली आती है. तो वो जो सबसे निचला वर्ग के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं जो पुअर पीपल की बात करूँ तो पुअर पीपल को आप वो जो डव साबुन की ऐड दिखाओगे तो कोई फ़ायदा होने वाली है? नहीं होने वाली है. ठीक है, मान लो ऑलिव ऑयल कितनी महंगी आती है ना, 500 लीटर है. ठीक है, 500 रुपये लीटर है. ठीक है, तो वो बहुत ही रिच क्लास को दिखाओगे तब तो फ़ायदा होने वाली है. बट आप मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास को दिखाते हो वो ऐड, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है. ठीक है, तो सो वी कैन से दैट दिस इज लेस फ्लेक्सिबल. इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, और आप ऐसे जो दुकानदार जो होते हैं वो देखना, वो कस्टमर को देखने के बाद अपना जो व्यू है वो चेंज कर लेते हैं. ठीक है, जो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आप जिस टाइप ऑफ कस्टमर के साथ डील करते हैं उसी टाइप की आप गुड्स उसको दिखाते हो. मान लो आप रिच कस्टमर के साथ डील कर रहे हो तो आप उसको उसी टाइप के गुड्स बताओगे कि कौन सा गुड्स उसको लेना चाहिए. आप पुअर कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, जिसकी फिनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको उसी तरह के गुड्स दिखाओगे. तो दिस इज मोर फ्लेक्सिबल. पर्सनल सेलिंग इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एडवर्टीजमेंट इज लेस फ्लेक्सिबल. ठीक है, अब रीच, इट रीचेस मास, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है.
ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि दिस advertisement is being broadcasted in a national television, sometimes in a international television. So आप एक पूरा कंट्री जो होता है या फिर बड़ा सा मास या फिर बहुत सारे पीपल एक साथ एक ही ब्रेक देख रहे हैं, एक ही एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. एंड सेकेंड, पर्सनल सेलिंग, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर कैन बी कॉन्टैक्टेड. ठीक है, एक पर्सनल बंदा कॉन्टैक्ट कर रहा है, एक पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो कितने सारे लोगों तक जा सकता है. ठीक है, लिमिटेड लोगों तक ही जा सकता है. सो वी कैन से दैट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर कैन बी कॉन्टैक्ट. कॉस्ट पर पर्सन इज लेस एट इज कवर्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इसमें कम कॉस्ट होता है क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट को 5 सालों तक दिखाया जाता है और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, तो कॉस्ट कम होता है इसमें. बट कॉस्ट पर पर्सन इज हाई एज अ टाइम लिमिटेड मेंबर्स कैन बी कॉन्टैक्टेड. बट यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी हाई होता है क्योंकि एक पर्सन है, वो एक टाइम में हो सकता है 5 लोगों को डेमोस्ट्रेट कर पाए या फिर 10 को पीपल को डेमोस्ट्रेट कर पाए, तो यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है. कवर्स मार्केट इन शॉर्ट टाइम. देखना कि एडवर्टीजमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे वाह, इसका इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, हम लोग को भी ये प्रोडक्ट एक बार यूज़ करके देखना चाहिए. तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, परस्यूड हो जाते हैं और उसको एक बार तो यूज़ करके देखते हैं. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट कवर्स मार्केट इन शॉर्ट टाइम. मतलब थोड़ी समय में बहुत सारे लोगों को एक ही एडवर्टीजमेंट कन्विंस कर लेता है और क्या करता है, काफ़ी मार्केट का कुछ हिस्सा को वो कवर कर लेते हैं. ठीक है, टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर मार्केट, बट पर्सनल सेलिंग में काफ़ी लंबे समय के बाद आप कोई मार्केट को कवर या फिर पूरी तरह से मार्केट को कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ मास मीडिया. ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट तो आपको पता है कि मास मीडिया यूज़ करती है. मेक्स यूज ऑफ मास मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके वो मास मीडिया यूज़ करती है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट. बट जो पर्सनल सेलिंग है, दे डू नॉट यूज़ मास मीडिया. ठीक है, वो लोग मास मीडिया यूज़ नहीं करते. फीडबैक, नो डायरेक्ट फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, आप डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट देखने के बाद या तो एडवर्टीजमेंट आप मान लो देख लेते हो, उसके बाद कोई सामान खरीद लेते हो, लाइक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आप खरीद लेते हो अमिताभ बच्चन की ऐड देखने के बाद. ठीक है, तो आपको अगर मान लो आप उस घड़ी डिटर्जेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या आप फीडबैक दे पाते हो? ठीक है, नो, आंसर इज नो. कोई भी डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे पाते हो. ठीक है, बट सेल्समैन जब आता है पहली बार और आपको घड़ी डिटर्जेंट दे करके जाए, ठीक है, और दूसरी बात फिर आपसे बेचने के लिए वो आए, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हो कि आपको कैसा लगा उसको यूज़ करने के बाद. तो यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक कैन बी गिवन, नो डायरेक्ट फीडबैक कैन बी गिवन. ओके, मोर यूजफुल फॉर इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट. ये कौन कौन से कस्टमर प्रोडक्ट के लिए और थोड़े जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं उसके लिए ज़्यादा यूजफुल है. मोर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं. ठीक है, लाइक टायर्स. ठीक है, टायर्स को क्या किया जाता है, लोग क्या, जो मारुति बनाती है वो क्या करती है, टायर्स नहीं बनाती है, वो क्या करती है, टायर्स दूसरे कंपनी से खरीद लेती है और फिक्स करके बेच देती है. तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, जो कि डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि उसको कोई कंपनी खरीद करके कलेक्ट करके गुड्स तैयार करती है एंड देन उसको हमें सेल करती है. ठीक है, तो ये जो पर्सनल सेलिंग है वो मेनली कहाँ यूज़फुल होती है, इंडस्ट्रियल एंड कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए. बट जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू है, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, एंड शॉप्स हैं या तो फिर कॉस्मेटिक्स हैं या फिर कुकिंग ऑयल्स हैं, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं. तो उसके लिए स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग मोर सुटेबल रहता है. ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. In the next video
I will come up with few more topics. Till then, keep learning, stay safe.